अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं मुरीद अब्बास और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हैंड्स का कैच क्या गिरा, मैच ही हैंड से निकल गया। जुनैद खान की नो बॉल भी हैंड को चांस मिला। ऑस्ट्रेलिया ने 264 रन का हदफ 3 विकेटों पर बासानी हासिल कर लिया। कैंगरूज को 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बर्तरी हासिल। मजदूर और किसान दुश्मन हुकूमतें पंजाब के आवाम को यरगमाल बना रखा है। हुक्मरान गुर्बत नहीं गरीब मुका पॉलिसी पर अमल पैरा है। कलदन तंजीमों को तहफ़्फ़ुज़ देने वालों से छुटकारा पाना है। बिलावल भुट्टो का रैली से खिताब। जियालों का काफिला ननकाना साहब पहुंच गया। पनामा लीक्स का मामला कौम के बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक है। ऑफशोर कंपनियां नहीं, टैक्स और असासे छुपाना गैर कानूनी है। जस्टिस खोसा के रिमार्क्स। जस्टिस एजाज बोले, गैर मुसद्दका दस्तावेज या किताब को फैसले का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस अजमत सईद कहते हैं कि जेर किफालत होने का इल्जाम लगाने वालों को साबित भी करना पड़ेगा। हमारे चेहरे दागदार करने वाले जान लें कि वो खुद भी नहीं बचेंगे। अदालती रिमार्क्स पर तबसरों और किरदार कशी से रोका जाए। साद रफीक की अदालत के बाहर पीटीआई को लफ्जी जंग बंदी की पेशकश। मरियम औरंगजेब बोली, साबित हो गया कि वजीर आजम का केस से कोई ताल्लुक नहीं। तलाल चौधरी कहते हैं, इमरान और बिलावल की डिग्री लंदन की और जहनियत लंडे की है। मुझे बुरा भला कहने से हुक्मरान केस से नहीं बच सकते। इमरान खान की एक बार फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि ये कोई वजाहत नहीं कि मैं करप्ट हूं तो आप पर भी करप्शन लाजिम है। सिराजुल हक का एहतसाब, हुक्मरानों से शुरू और आखिरी करप्ट आदमी पर खत्म करने का मुतालबा। पनामा लीक्स पर ऐवान में खिताब और सुप्रीम कोर्ट में जवाब में तजाद है। अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह, शाह महमूद कुरैशी, आफ्ताब शेरपाव और दीगर के दस्तखत। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नॉर्वे की हम मनसब से मुलाकात। एड नहीं ट्रेड पर यकीन रखते हैं। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की जानिब से हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ। बताया जाए हुकूमत सानेह क्वेटा कमीशन की सिफारिशात पर अमल करेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल को नोटिस। दौरान समाअत आईजी बलोचिस्तान कमीशन के रवैये पर फट पड़े। बोले, गैर मुताल्लिका सवालात किए और गालियां दी गईं। क्या इज्जत सिर्फ जजेस की है? हम ही जलील होने के लिए रह गए हैं। आर्मी चीफ का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर का दौरा। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने इस्तकबाल किया। अमन व अमान से मुतालिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आला सिंध ने भी 90 रोज के लिए रेंजर्स इख्तियारात में तोसी की समरी पर दस्तखत कर दिए। खादिम आला की राज में पंजाब के शहरी इलाज को तरस गए। चिन्नौट में डीएचक्यू अस्पताल के अमले की बेहिसी। तज़ीन व आराइश के काम के बहाने मरीजों को दाखिल करने से इनकार। शदीद सर्दी में मरीज खुले आसमान तले पड़े रहने पर मजबूर। अयान अली का इम्तहान खत्म ना हो सका। सिंध हाई कोर्ट में विफाक की दरखास्त पर नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इससे पहले 2 रुकनी बेंच ने मॉडल को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी।
इम्तिहान कल है, एडमिट कार्ड अब तक नहीं मिला। जामिया कराची में बीए के सैकड़ों तलबा परेशान, पर्चे की तैयारी के बजाय यूनिवर्सिटी में धक्के खाने पर मजबूर। तेहरान में एक कसीरुल मंजिला इमारत आग लगने के बाद मुनहदिम, 30 फायर फाइटर चल बसे, मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा।